चाचा जी, दादा साहब ने पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम पर की है, इसलिए ठीक से सारी फाइल्स देखे बगैर मैं कोई भी फैसला नहीं कर सकता। दिव्या, अगले हफ्ते माँ का जन्मदिन है। वो हमेशा औरों के लिए कुछ ना कुछ करती हुई आई है, लेकिन खुद के लिए आज तक उन्होंने कुछ नहीं सोचा। सोचा हूं कि तुम भी यहाँ पर हो तो क्यों ना मिल करके उनके लिए कुछ करें। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। पहले कैसे मनाते थे उनका जन्मदिन? पापा के जाने के बाद उन्होंने अपना जन्मदिन मनाना ही बंद कर दिया। बोलती हैं कि खुशियां मनाने का मन ही नहीं करता है उनका। लेकिन अब मैं उन्हें बहुत खुश देख रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा ऐसे खुश रहे। हाँ, मैं भी हमेशा उन्हें खुश रखूंगी सिद्धार्थ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। निवी, तुझे पता है अगले हफ्ते माँ का बर्थडे है और हम सोच रहे हैं उनके लिए कुछ खास करें। हम लोग बहुत शॉपिंग करेंगे उनके। इसे सरप्राइज देना दो, माँ को पता नहीं चलना चाहिए। बहुत मजा आएगा। तुम लोग प्लान कर लो, मैं ऑफिस जा। उनके लिए इतनी सारी चीजें खरीदनी है, शॉल, बैग, साड़ीज। माँ अपने लिए कभी कुछ खरीदती ही नहीं है ना। इन सब चीजों की ज्यादा समझ तो तुम्हें है, मुझे तो कुछ नहीं पता। ऐसा करना, तुम शॉपिंग कर लेना और मैं किचन के खाने पीने का इंतजाम देख लूंगी। उनके पसंद की सारी चीजें बनाऊंगी। खाना बिल्कुल सादा, लेकिन ढेर सारी मिठाइयाँ, खीर, हलवा, रसमलाई, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, दोनों बहनों में काफी खुसर फुसर चल रही है। वीरेन, तुम्हारा वॉलेट। थैंक्स। वीरेन, तुम्हें पता है अगले हफ्ते माँ का बर्थडे है और हमने सोचा है कि हम उन्हें एक बड़ा सा सरप्राइज देंगे। मैं जाके बाहर से शॉपिंग कर लूंगी और निवी घर पे तैयारियां करेगी पूजा और पार्टी की। वंडरफुल। तो मुझे भी लगे हाथों छोटा मोटा काम दे दो, मैं भी ताई जी के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हाँ, तुम एक काम करना, तुम अपना मुंह बंद रखना और उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि उनके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे हैं हम लोग। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ याद आए जो उन्हें पसंद है तो प्लीज बता देना। मुझसे ज्यादा अच्छा उन्हें और कौन जान सकता है। तुम सबसे पहले से जानती हूँ मैं उन्हें। दिव्या, आओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। वीरेन, तुम थोड़ी देर पहले हमारे कमरे में गए थे क्या? कमरे में? नहीं तो, कमरे में तो मैं गया भी नहीं। मैं अपना वॉलेट जरूर ढूंढ रहा था, इसलिए मैंने माँ से पूछा। पता नहीं, मुझे मिल ही नहीं रहा था। याद ही नहीं कि कहाँ रख के भूल गया। वैसे एक और चीज है जो मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या? मेरी बीवी का प्यार। पता नहीं कहाँ खो गया, मिल ही नहीं रहा। अब मुझे चलना चाहिए, ऑफिस जाने में मैं लेट हो रहा हूँ और जाने से पहले मैं दादाजी से मिलके जाना चाहता हूँ। ओके? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जैसे रोज ही कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। निवेदिता, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यहाँ नहीं, कहीं और चलते हैं। आओ। आओ, चलो मेरे साथ। यश मिला था मुझे अभी बाहर। दादी माँ ने उससे तुम्हारे लिए कुछ कहलवाया है। दादी ने?
क्या कहा उन्होंने? उसने यही बताया कि दादी माँ तुमसे मिलना चाहती है। यश बड़े बाजार के सामने वाला जो मैदान है वहां उन्हें ले जा रहा है और वहीं पर वो तुम्हारा इंतजार करेंगी। तुम ऐसा करो, यहाँ पे कोई भी बहाना बनाकर जल्दी से उनसे मिलने पहुंचो। निवेदिता, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? दादी माँ तुमसे मिलना चाहती हैं। यश बाहर इंतजार कर रहा है, मुझे जल्दी बताओ। हाँ, मैं मैंने सब सुन लिया। सिद्धार्थ, तुम यश से कहना कि निवेदिता दादी से मिलने जरूर जाएगी। तुम ऑफिस के लिए निकलो, जैसे ये काम खत्म होता है मैं आ जाऊंगा। सिद्धार्थ, क्या हुआ दिव्या? मैं सिर्फ सिद्धार्थ से ये पूछना चाहती थी कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं? अरे नहीं, हो सकता है सिद्धार्थ को वीरेन से कुछ काम हो, इसीलिए रुक गया हो। दिव्या, तुम्हें अपनी लिस्ट पूरी करनी है ना? हाँ। तो तुम चलो। अब ठीक है, ओके। कहाँ चल दिए तुम दोनों? मैं निवेदिता को कुछ देर के लिए बाहर लेके जा रहा हूँ। लेकिन वीरेन, तुमने तो कहा था तुम्हें ऑफिस जाना है ना? हाँ, जाऊंगा ना। पहले मैं निवेदिता का काम करवा दूं, उसके बाद मैं ऑफिस भी जाऊंगा। निवेदिता, चलना नहीं है अभी, मेरे पास मोटरसाइकिल है, एरोप्लेन नहीं। बाय माँ, चलो। वीरेन, थोड़ा धीरे चला। क्यों? तुम दादी माँ को इंतजार करवाना चाहती हो? सॉरी, एक्चुअली शिमला की सड़कें काफी टेढ़ी हैं। नहीं वीरेन, शिमला की सड़कें टेढ़ी नहीं है। अच्छा जी, मेरी बीवी मुझ पे इल्जाम लगा रही है। गुड, आई लाइक इट। कैसी है मेरी छुई मुई? ठीक तो है ना तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी। वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना तुझे? नहीं दादी, मुझे कोई तकलीफ कैसे हो सकती है? गाड़ी रोको। चलो ड्राइवर। मुझे माफ कर दे बेटा। पग फेरे पर जो मैंने किया वो केशव की वजह से मुझे करना पड़ा बेटा। वो तेरा फैसला समझ नहीं पाया, तेरी कुर्बानी को गद्दारी समझ लिया है उसने। लेकिन मैं जानती हूँ क्यों थामा है तूने वीरेन का हाथ। कितना बड़ा इम्तिहान दिया है तूने, ये मैं समझती हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुझे जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ रही है ना, तो ये मैं नहीं होने दूंगी। तेरी खुशी की खातिर मैं केशव से भी लड़ पड़ूंगी।
आज भी इतना दम है तेरी इस बूढ़ी दादी में। मेरे लिए आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है दादी। और आपको क्यों लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ? क्योंकि चाहे तू मेरी नजरों से दूर रहे, लेकिन तेरे दिल की बात मुझ तक पहुंचती रहती है। एक बात सुन लेती हूँ ना तो 10 बात सूंघ लेती हूँ, क्योंकि मैं तुझे जानती हूँ और उन लोगों को भी। सब खुद गर्द है वहां, कहीं ना कहीं से अपनी खुशी ढूंढ लेंगे, मगर तू तो अपने बारे में सोचती ही नहीं है। कहीं पीस न जाए उन सब के भी, मुरझा न जाए मेरी छुई हुई। मेरे कलेजे का टुकड़ा है उसके पास, उससे नाराज होकर मैं कहाँ जाऊंगी? जो तुझे प्यार करता है, तेरा ख्याल रखता है, उसे तो मैं अपने सर आंखों पे बिठा के रखूंगी। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए दादी माँ। जीते रहो। बस ऐसे ही आपका हाथ सदा हमारे सर पे बना रहे। तूने सोच कैसे लिया कि मैं तुझसे नाराज हूं? ये जो गहना है ना, वो तेरे पास है, जिसे मैंने बड़े प्यार से जड़ा है। अगर इसे कुछ भी तकलीफ हुई तो मेरे आशीर्वाद के साथ मेरी छड़ी भी खानी पड़ेगी तुझे। दादी माँ, अगर आप चाहो तो मेरी अग्नि परीक्षा ले सकती हो। वैसे 100% पत्नी व्रता निकलूंगा मैं। खुश रहो, सदा सुखी रहो। चल ले जा इसे। मैं भी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।